जब घर में किसी की मृत्यु हो जाए और उस समय जब अर्थी उठाते हैं उसकी, उस समय सबका दिल भर आता है, पत्थर दिल भी कोमल हो जाता है, व्याकुल हो जाता है। और खासकर पिता के लिए तो बड़ा कठिन हो जाता है अर्थी को विदा करना, माता पिता के लिए रोते हैं। पुरुष भले कितना भी कठोर क्यों ना, आंखों में भले उस समय उसकी आंसू ना आए, लेकिन दिल उनका भर आता है। बड़ा कठिन है विदा करना, लेकिन मजबूरी है, विदा करना पड़ता है। और इससे भी कठिन होता है मुर्दे को विदा करना, इससे भी कठिन है डोली को विदा करना माता पिता के लिए। उस समय भी सबकी आंखें भर जाती हैं, हृदय भर आता है। और इससे भी कठिन है, डोली की विदाई से भी कठिन है अपने पुत्र को सन्यासी बना देना, बनते देखना, और विदा हो रहा है, सदा के लिए सन्यास ले रहा है, ये उससे भी कठिन है। मुर्दे को विदा करना पड़ता है, मजबूरी है, इसलिए वहां कोई क्लेश नहीं करता। रोते तो है लेकिन क्लेश नहीं करता, हम नहीं विदा होने देंगे मुर्दे को, हम नहीं विदा, नहीं जा। इसी प्रकार डोली विदा, वहां भी एक मजबूरी होती है, विदा करना पड़ता है, लाचारी है, लेकिन रोते हैं, गले मिल मिल के रोते हैं। लेकिन सन्यासी बेटे को सन्यास के लिए घर से विदा कर देना, ये कोई लाचारी नहीं होती, इसलिए वहां पर विशेष क्लेश होते हैं, रोका जाता है, रोया जाता है। और क्या क्या उस समय सन्यासी बनने वाले के लिए प्रतिकूल बाधाएं ऐसी उत्पन्न की जाती हैं, माता पिता यहां तक कहते हैं हम तो जहर खा के मर जाएंगे। क्या क्या, यदि पत्नी है तो पत्नी कितने क्लेश करती है, क्या क्या वहां कांड होते हैं, क्योंकि वहां लाचारी नहीं। मुर्दे में तो लाचारी है, रोक नहीं सकते, डोली में भी लाचारी है, रोक नहीं सकते, लेकिन सन्यासी बनने में तो रोक सकते हैं, इसलिए रोक सकते हैं, इसलिए क्लेश करते हैं। इसलिए सन्यासी बनना बड़ा कठिन है, क्योंकि सबसे बड़ी बाधा, पहली बाधा तो अपने मन की होती है। अपना मन इतना कोमल, रोते माता पिता को, परिवार को नहीं देख सकता, पत्नी को, बच्चों को नहीं देख सकता, एक तो वही सबसे बड़ी अपने मन की कमजोरी होती है। लेकिन फिर भी जिनको सन्यासी बनना, उनका हृदय कठोर तो हो ही जाता है, कठोर हुए बिना कोई सन्यास ले भी नहीं सकता, इसलिए वो तो लेना चाहेंगे, लेकिन घर में इतनी प्रतिकूल परिस्थितियां, यहाँ तक कि जिन संतों का संग प्राप्त करके उनको लगन लग रही है, उन संतों को गालियां तक गृहस्थी लोग देने लग जाते हैं। कहीं देखा मैंने, हमारा सत्संग सुनकर विरक्त बने तो कोर्ट कचहरी का ड्रावा लग गया देने, है ना। ऐसे ऐसे फ़ोन आ जाते हैं, खैर हम तो सुनते नहीं हैं, बाकी ऑफिस में ऐसे फ़ोन आते हैं कि आप लोग मेरे बच्चे को भड़का रहे हैं, जबकि हमको पता नहीं कौन बच्चा क्या बच्चा। जो लगन लग जाती है वो आपको सुनते रहते हैं और व्हाट्सएप पे सुन हुए हैं, आप ही हमारे बच्चे को भड़का रहे हैं, हम केस करेंगे, हम ये करेंगे, हम पुलिस लेके आ रहे हैं, हमारे बच्चे का माइंड वॉश कर दिया, नहीं जाने क्या क्या लोग वो करते हैं। क्योंकि माता पिता जितने भी हथकंडे हो सकते हैं वो अपनाते हैं अपने बच्चे को रोकने के लिए। यदि किसी गुरु से वो प्रेरित है, उनके गुरु के ऊपर ऐसे लालच लगाएंगे, गुरु को गालियां तक देंगे, यहाँ तक कि उनके आश्रम में जा कर के कलेश कर देंगे, क्या क्या करने लग जाते हैं। उनको है कि कैसे भी करके इसको रोक दो। ये है मायावी संसारी लोगों की बातें। वो ये नहीं सोचते कि एक सन्यासी बनने के लिए निकल रहा है, अपना भी उद्धार करेगा, हमारा भी करेगा, लेकिन इतनी ऊंची निष्ठा का